अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज जब हम पढ़ेंगे तो आखिर में हमारे पास जो एंड एनालिसिस आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो आएगा कि कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है। तो कैथोड रेस या इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज ये हैं कि नंबर 1 प्रॉपर्टी कि कैथोड रेस ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ में ट्रेवलिंग करते हैं। इसका सबूत हमारे पास ये है कि अगर इसके रास्ते में कोई ओपेक बॉडी हम रख दें, ये हमारे पास एक ओपेक बॉडी है। ओपेक बॉडी, उस बॉडी को हम कहते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होता। एक ट्रांसपेरेंट होता है, जिस तरह ये ग्लास वगैरह है, इसमें लाइट पास हो जाती है तो इसका शेडो पे नहीं बनता। जिस बॉडी का शेडो बनता है वो ओपेक बॉडी होता है। तो कैथोड रेस जब किसी ओपेक बॉडी के ऊपर हम बम्बार्ड करते हैं तो इसका बैक साइड पे शेडो बनाता है। इसका मतलब ये है कि कैथोड रेस स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, ये ओपेक बॉडी का शेडो बना देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ कुड यू प्रूफ दैट कैथोड रेस कैन ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ, तो इसका एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये होगा कि ये ओपेक बॉडी का शेडो बना देता है। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि कैथोड रेस आर चार्ज पार्टिकल, ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल कोई भी हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस वक्त मैं सिर्फ ये प्रूफ कर रहा हूं कि कैथोड रेस आर चार्ज पार्टिकल। तो इसका हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट वो ये होगा कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। आप देखिए जरा, मैग्नेटिक फील्ड, इसमें से जब हम कैथोड रेस पास करते हैं, ये कैथोड रेस, तो ये परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन हो, 90 एंगल पे ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। कैथोड रेस ये चार्ज पार्टिकल है, इसकी डिफ्लेक्शन होती है 90 के एंगल पे। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज पार्टिकल है। आपको फिजिक्स लॉ या फिजिक्स रूल के मुताबिक आपको पता होने चाहिए कि जब कोई भी चार्ज बॉडी ट्रेवल करती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो इस वजह से ये परपेंडिकुलर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसका ये मतलब है कि कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल। लेकिन इसका मतलब हमें ये नहीं है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कोई भी चार्ज बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन करती है। इसके अलावा तीसरा हमारे पास पॉइंट ये है कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इसका एक्सपेरिमेंट कैसे आपको आप किस एक्सपेरिमेंट के बेस पे ये कह सकते हैं कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल? तो इसका हमारे पास एक्सपेरिमेंट ये है कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज को पास करते हैं, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कैथोड रेज, तो ये पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्शन करता है। कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो ये तीन एक्सपेरिमेंट्स हमने किए। पहला एक्सपेरिमेंट हमने ये किया कि कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करते हैं क्योंकि ये किसी ओपेक बॉडी का शेडो बना देते हैं। दूसरा, कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल क्योंकि ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन करती है। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्शन करती है। इसके अलावा कैथोड रेज का इसका चार्ज भी है, मास भी है, इसका वेलोसिटी भी है और इसका मोमेंटम भी है। ये कैसे हम प्रूफ करेंगे कि कैथोड रेज, इसके इन पार्टिकल का मास भी है, वेलोसिटी भी है, मोमेंटम भी है? तो इसका एक्सपेरिमेंट हमारे पास ये है कि ये मैकेनिकल मोशन काज करता है। कौन सा मोशन? मैकेनिकल मोशन। कैसे? इसके रास्ते में अगर एक छोटा सा व्हील हम रख दें, स्मॉल पिन व्हील, और ये व्हील कैथोड रेज के रास्ते पे जब हम रखते हैं, ये हमारे पास एक छोटा सा व्हील है और कैथोड रेज इसके ऊपर बम्बार्ड हो रहे हैं, तो ये कैथोड रेज क्या करता है, इस व्हील को रोटेट करता है। इस व्हील को क्या करता है? बिकॉज
the cathode rays rotate small pinwheel। तो ये स्मॉल पिनव्हील को रोटेट करता है, इसका मतलब ये है कि कैथोड रेस का मास भी है, वेलोसिटी भी है और मोमेंटम भी है। अच्छा स्टूडेंट्स, कैथोड रेस के एक और प्रॉपर्टी ये है कि कैथोड रेस किसी भी हेवी मेटल के सरफेस से एक्स रेज निकाल देती है। दे कैन इजेक्ट एक्स रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ हेवी मेटल। और ये बाद में इंशाल्लाह मैं एक्स रे डिस्कवरी में आपको भी डिटेल से फिर पढ़ाऊंगा। रोन्टजन और मुख्तलिफ किस्म के साइंटिस्ट ने एक्स रेज बनाई थी, लेकिन जो रोन्टजन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्स रेज बनाई थी, तो उन्होंने क्या किया था कि ये हमारे पास कैथोड है, ये क्या है कैथोड, वही डिस्चार्ज ट्यूब और इसमें से जो एनोड है वो हेवी मेटल है। ये हेवी मेटल एक्स एज एनोड, और इसके सरफेस पे जब कैथोड रेज हम बम्बार्ड करते हैं, ये कैथोड रेज, तो यहां से एक्स रेज जो है वो इजेक्ट करते हैं। तो एक्स रेज की प्रोडक्शन में कैथोड रेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि कैथोड रेज कैन इजेक्ट एक्स रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ हेवी टारगेट मेटल। कैथोड रेज कैन इजेक्ट X-rays from the surface of heavy target metal। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास कैथोड रेस की एक और प्रॉपर्टी है कि कैथोड रेस ये हाई एनर्जेटिक रेज है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये हाई एनर्जेटिक रेज है। और ये क्या करते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये बम्बार्ड करते हैं तो वो उस ऑब्जेक्ट को हीट अप कर देता है, स्पेशली मेटल को ये हीट अप कर देता है। ये हीट अप इन ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि कैथोड रेज आर हाई एनर्जेटिक रेज। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है कैथोड रेज की कि ये हाई पेनिट्रेटिंग रेडिएशन है। ये किसी भी मेटालिक सरफेस के अंदर ये पेनिट्रेशन कर जाते हैं, काफी हद तक ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, खासकर एल्यूमिनियम और मुख्तलिफ किस्म के मेटल में। इसके अलावा कैथोड रेस की एक और प्रॉपर्टी है कि ये गुड आयोनाइजर ऑफ एयर। ये एयर की आयनाइजेशन भी करते हैं। किसी भी गैस में या किसी भी वेपर्स में जब कैथोड रेस को हम बम्बार्ड करते हैं, मसलन ये हमारे पास कोई एयर पार्टिकल है और इसके सरफेस पे जब हम कैथोड रेस बम्बार्ड करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल के उसको आयनाइज करते हैं। तो ये आयनाइजेशन भी करता है, आयनाइजेशन ऑफ एयर करता है। तो कैथोड रेस की एक और प्रॉपर्टी है कि ये गुड आयनाइजर ऑफ एयर भी है, एयर को आयोनाइज भी कर सकता है। देखिए ना, आपको मैंने शुरू में बताया था कि कैथोड रेस दे कैन इजेक्ट एक्स रेस फ्रॉम द सरफेस ऑफ हेवी टारगेट मेटल। इसके अलावा मैंने आपको बताया कैथोड रेस ये हाई एनर्जेटिक रेज हैं। ये जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम बम्बार्ड करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हीट अप करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसके अलावा इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज्यादा है। इसके अलावा ये गुड आयोनाइजर ऑफ एयर भी है। इसके अलावा कैथोड रेस आपको पता होने चाहिए कि चार्ज ऑफ कैथोड रेस का चार्ज कितना है, -1.6022 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और ये मिलीकेन, एक साइंटिस्ट है, मिलीकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसके अलावा कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशो ये कितना है, ये है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये बेसिकली जे थॉमसन ने मालूम किया था। जे थॉमसन, उसने एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट किया था। उस एक्सपेरिमेंट की बेस पे
उसने कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशियो मालूम किया था 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। इसके अलावा कैथोड रेस का मास, इसका मास कितना है? तो इसका मास बेसिकली 9.1 इंटू 10⁻31 केजी इसका मास है। तो ये कैथोड रेस की मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कैथोड रेस स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करते हैं, कैथोड रेस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डिफ्लेक्शन करते हैं, कैथोड रेस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव पोल की तरफ डिफ्लेक्शन करते हैं, कैथोड रेस का मास भी है, वेलोसिटी भी है, मोमेंटम भी है। तो ये छोटे से एक पिन व्हील को रोटेट भी करता है। कैथोड रेस हाई एनर्जेटिक रेज है, ये जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती हैं तो उसको हीट अप कर देती हैं। कैथोड रेस कैन इजेक्ट X-rays from the surface of heavy target metal act as anode। तो वो एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह बाद में आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा कैथोड रेस गुड आयोनाइजर ऑफ एयर है, एयर को आयोनाइजेशन भी करता है। कैथोड रेस का चार्ज कितना है? 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलम। और कैथोड रेस का, अच्छा ये जो चार्ज मालूम किया था वो मिलीकेन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। इसके अलावा कैथोड रेस का चार्ज टू मास रेशियो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ये जे थॉमसन ने किया था। इसके अलावा कैथोड रेस का मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज जो आपको पता होनी चाहिए मुख्तलिफ किस्म के। इस पे मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। इस पर जो है अब खासकर जो हमारा ईटा का या इंडिकेट के जो मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अच्छा स्टूडेंट, गुड लक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन करेंगे। तो सी यू टुमारो विद न्यू लेक्चर्स एंड न्यू टॉपिक। गुड, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।